स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनया अकेडमी में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी है? तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा ब्रजभाषा है। जन्म काल के अनुसार कवियों का यहाँ सही क्रम निर्धारण करना है। तो पहले बिहारी जी का जन्म हुआ, फिर भूषण, फिर मतीराम, फिर देव और उसके बाद घनानंद। केशव के प्रबंध काव्य कितने लिखे हैं? तो केशव ने कुल 5 प्रबंध काव्य लिखे हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम था बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। धन्य भूमि भारत सब रत्नन के उपजावनी। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति प्रेमधन की है। विजयिनी विजय वैजयंती यह किसकी रचना है? तो यह रचना भारतेंदु जी का है। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन भारतेंदु मंडल में इसमें से शामिल नहीं था? तो इसमें से जो भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। हृदय का मधुर भार यह किसका काव्य संग्रह है? तो हृदय का मधुर भार यह रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह है। काव्य मंजूषा क्या है? तो काव्य मंजूषा एक काव्य है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। शिशुपाल वधम क्या है? तो शिशुपाल वधम माघ की एक रचना है। बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका कौन है? तो बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका नाम है ममता कालिया। हम बुरे नहीं थे इस कहानी को किसने लिखा है? तो हम बुरे नहीं थे कहानी के कहानीकार हैं मणिका मोहिनी। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के लेखक का नाम है कौशिक। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। झांसी क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो झांसी क्षेत्र की बोली बुंदेली है। 10 कुमार चरितम के रचयिता का नाम बताइए। तो 10 कुमार चरितम के रचयिता का नाम है दंडी। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है? तो मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता हैं कालिदास। सबही नचावत राम गोसाई यह उपन्यास किसका है? तो सबही नचावत राम गोसाई के उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। एकलव्य के नोट्स यह रिपोर्टाज किसका है? तो एकलव्य के नोट्स यह रिपोर्टाज रेणु का है। वे दिन वे लोग यह संस्मरण किसका है? तो वे दिन वे लोग संस्मरण शिव पूजन सहाय का है। चिड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य किसका है? तो चिड़ों पर चांदनी यह यात्रा साहित्य निर्मल वर्मा का है। अशोक के फूल यह निबंध किसका है? तो अशोक के फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उजली आंख निबंध के लेखक कौन है? तो उजली आंख निबंध के लेखक हैं दिनकर। 3 आंखों वाली मछली इसके नाटककार कौन है? तो 3 आंखों वाली मछली नाटक के नाटककार का नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। शब्दार्थों सहितो काव्यम यह कथन किसका है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम यह कथन भामा का है। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार कौन सा है? तो चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। हिमांशु तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें विभावना अलंकार प्रयुक्त है। इंद्रवर्जा छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इंद्रवर्जा छंद में वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। कौन सा अर्थ इसमें से नहीं है? तो इसमें से विष्णु का जो पर्यायवाची नहीं है वो है त्रिपुरारी। चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि। रुग्ण का विलोम क्या होगा? तो रुग्ण का विलोम होगा स्वस्थ। और दयालु का विलोम क्या होगा? तो दयालु का विलोम होगा निर्दयी। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कौन सा है? तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है उसको है ऑप्शन बी अर्थात सामान्य। परिहास में बड़ी ई लगी है तो ये गलत है। परिहास में याद रखिए छोटी ई की मात्रा लगती है। और यहाँ पे कलांतर लिखा है तो कलांतर नहीं होता, होता है कालांतर। तो क में आ की मात्रा नहीं लगी इसलिए ये गलत है। और पल्लव यह इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे आधा ल के बाद पूरा ल होगा। अशुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी जिसमें है वो है अनाधिकार।
व्यंजन श का उच्चारण स्थान क्या है? तो व्यंजन श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। घोष ऊर्ण इसमें से कौन सा है? तो इसमें से घोष ऊर्ण ल है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। विशेषण के कुल कितने भेद हैं? तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसमें कुछ क्या है? तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसमें कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें से कौन सा विकारी शब्द है? तो इसमें से विकारी शब्द है हाथी। और विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पशु शब्द क्या है? तो पशु शब्द रूढ़ शब्द है। देशज शब्द क्या है? तो देशज शब्द एक इसमें से कटोरा है। किस शब्द में इसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर जादूगर वो शब्द है जहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। अनुसार में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुसार में अनु उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? तो यहाँ पे जो पंचानन शब्द है वो संधि भी है आपका और समास भी है। इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो जो जिसको हम लोग इंग्लिश में डैश बोलते हैं उसी को हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। तर्षण शब्द क्या है? तो तर्षण शब्द है श्यामल। अर्चना काव्य की रचयिता कौन है? तो अर्चना काव्य की रचयिता है निराला। सुजान सागर की रचयिता कौन है? तो सुजान सागर की रचयिता का नाम है घनानंद। लाल तारा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा रेखा चित्र के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने कहा है। अधिकिला फूल की विधा क्या है? तो अधिकिला फूल की विधा है, यह एक उपन्यास है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका का नाम क्या है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका का नाम है तार सप्तक। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक का नाम है बाबू तोताराम। सतह से उठता हुआ आदमी, इस कहानी के लेखक कौन है? तो सतह से उठता हुआ आदमी के कहानीकार हैं मुक्ति बोध। राउल वेल क्या है? तो राउल वेल एक चंपू काव्य है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। और बीजक में कितने भाग हैं? तो बीजक में कुल 3 भाग हैं। हार की जीत की विधा क्या है? तो हार की जीत की विधा है, यह एक कहानी है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। महावीर चरित के रचनाकार कौन है? तो महावीर चरित के रचनाकार हैं भवभूति। मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास था और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी। गोरख का पूरा नाम क्या है? तो गोरख का पूरा नाम है सुदामा पांडे। रूस में 25 मास के लेखक कौन है? तो रूस में 25 मास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तद्भव शब्द इसमें से कौन है? तो इसमें से तद्भव शब्द है मोह। ईद का चांद होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। 9 2 11 होना है अर्थात भाग जाना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया अर्थात अधिक परिश्रम किंतु लाभ थोड़ा सा। चालाक से चालाकी करना लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो चालाक से चालाकी करना लोकोक्ति जो होगी वो होगी तू डाल डाल और मैं पात पात। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द होगा नायिका। रमेश पानी ले आया, यह कौन सा वाक्य है? तो रमेश पानी ले आया यह एक सरल वाक्य है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो तो वह वाक्य कैसा होता है? तो वह वाक्य होता है निषेधवाचक। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास आप जानते ही हैं कि इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। और अव्यय किसे कहते हैं? जो कि जुड़ तो जाते हैं लेकिन उनका कोई खर्च नहीं होता, मतलब प्रतिदिन यहाँ पे अव्यय है। रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन एक द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास अर्थात विलोम शब्द इसका अधिकतर पाया जाता है और इसमें योजक चिन्हों का चिन्ह लगा होता है। तो रात का अपोजिट वर्ड क्या होगा? दिन। तो याद रखिए द्वंद्व समास आपका अधिकतर अपोजिट ही होता है। पंचक्की में समास क्या है? पंचक्की का समास है तत्पुरुष। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का सही संधि विच्छेद होगा पाव धन अक। निरंतर में सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरंतर का सही संधि विच्छेद होगा निह धन अंतर। यशोदा में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का सही संधि विच्छेद है यशा धन दा। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? तो सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि का नाम था मुल्ला दाऊद। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा आपकी अवधी है। जानत है वह सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नूर मोहम्मद की। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। और अगर आपने मेरा वीडियो ये तुलसीदास से संबंधित देखा होगा तो आप जरूर आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि तुलसीदास ने कुल कितनी रचनाएं की है।
ताके प्रियन राम वैदेही, यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो जो नहीं है वो है नाभादास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। भैरवी नायिका वेद के रचनाकार कौन है? तो भैरवी नायिका के वेद के रचनाकार हैं रहीम। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा था? तो उस विदेशी विद्वान का नाम था जोशुआ केटलर, जिसने सबसे पहले हिंदी व्याकरण लिखा था। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता रचना को कहानी कहा है। राम शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो उस शीर्षक का नाम है हिंदी साहित्य का विकास। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। आदिकाल को शुद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को शुद्ध सामंत काल का नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। हरड़ेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हरड़ेवाड़ी आपके दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है मध्वाचार्य। इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो इनमें से जो रामानंद के शिष्य नहीं है वो है दादू दयाल। कायाकल्प किसका उपन्यास है? तो कायाकल्प प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरिऔध। प्रेमा। लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन है? तो लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्थकथा मानी जाती है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। प्रसाद की रचना ब्रजभाषा में है, वो उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है चित्राधार। और निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह इसमें से अनामिका है। कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद पंत जी की काव्य विधा की रचना है। निहार रचना किसकी है? तो निहार रचना महादेवी वर्मा की है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक से संबंधित हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर आपके ताड़ सप्तक से संबंधित हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, आप सभी प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए।